Ladies and gentlemen, this is Ravan, aka Aditya Narayan. I am an ex-hacker and I am here to tell you everything that I have done in my life. I have followed a journey from being a noob in hacking to a full-fledged hacker. I'm not very great in hacking, but yeah, I have some of my things, some of my details, some of my journey paths which I have followed to become like mediocre hacker. I have been uh, a very not very great or successful hacker, but yeah, I have done some of the things. So I'm here to डिफाइन यू व्हाट इज हैकिंग. ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको हैकिंग डिफाइन करने के लिए बिल्कुल नहीं बैठा हुआ हूँ. आई एम हेयर टू टेल यू व्हाट इज हैकिंग, हाउ इज हैकिंग, व्हाट आर हैकर्स, व्हाट आर द थिंग यू शुड डू टू बिकम अ हैकर इफ यू वांट, एंड एवरीथिंग अराउंड इट. ठीक है. सो मैं कहाँ से हूँ, वेयर आई एम फ्रॉम इंडिया, बिहार, पटना. और मैंने ट्वेल्थ में ही हूँ अभी. बेसिकली ट्वेल्थ में ड्रॉप लिया हूँ जस्ट फॉर जेईई. I have scored like 89 percentile in JEE mains and not very good marks in 12th. So I had taken a drop to do a NIOS open schooling examination board to improve my exams, and after improving my marks in 12th, I'll be doing JEE again, and I'll be like hopefully मैं JEE के लिए सॉरी JEE में क्वालिफाई कर जाऊँ, राइट. तो चलो आज स्टार्ट करते हैं हैकर्स हैकिंग एवरीथिंग अबाउट इट. ठीक है. और इंडिया का सबसे बड़ा ये मिसकंसेप्शन है कि भाई हैकिंग चोरी होता है. नो, इट्स नॉट. इट्स नॉट. हैकिंग चोरी नहीं होता है. इंडिया का परसेप्शन हैकिंग को लेके बहुत अलग है कि हैकिंग मतलब चोरी होता है. बिल्कुल नहीं होता है. अगर आप इंडिया के परसेप्शन से बात करो तो हैकिंग मतलब चोरी होता है, बट अगर आप इसराइल, अमेरिका, रशिया, जापान, इन सब कंट्रीज के परसेप्शन से बात करो तो उन लोगों को या उन कंप्यूटर गीक्स को एक अलग नज़र से ही देखा जाता है. सो मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, राइट. आई एम हियर टू स्टार्ट अ सीरीज वेयर आई विल बी टॉकिंग जस्ट नॉट अबाउट हैकिंग. मैं हैकिंग से ऊपर भी कुछ कुछ बातें करूंगा लाइक इंडिया के बारे में. इंडिया में से बहुत सी चीजें हैं जिस जो चीज आप लोगों को जाननी चाहिए. ठीक है. तो ये सीरीज का ये आज पहला वीडियो है अबाउट व्हाट इज हैकिंग. ठीक है. आज का काम क्या है, टुडेज वर्क, व्हाट इज टुडेज टॉक. आज की बातें क्या है, आज की बातें क्या है. आज की बातें सिर्फ तीन चीजों पे होंगी. ठीक है. सबसे पहली चीज, व्हाट इज हैकिंग. ठीक है. ये पहला चीज इस पे मैं आज फोकस करूंगा. ठीक है. इस पहली चीज पे मैं आज फोकस करूंगा कि हैकिंग होती क्या है. सेकेंड थिंग, व्हाट आर हैकर्स. अब हैकिंग है तो हैकर्स क्या होते हैं, इस पर भी मैं बात करूंगा. हैकर्स टाइप्स क्या होते हैं इनके, टाइप्स ऑफ हैकर्स, और इनके सब टाइप्स क्या होते हैं. हैकर्स के टाइप्स और सब टाइप्स भी होते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको उसी वक्त दिखा दूंगा कि क्या होते हैं. ठीक है. तो इन चौथी चीज जो मैं बात करूंगा वो होती है सब टाइप्स, टाइप्स ऑफ हैकर्स. इन चार चीजों पे आज मैं बात करूंगा. ठीक है. इन चार चीजों के अलावा जो अगली या जो वीडियो कल आएगी वो उस वीडियो पे मैं बात करूंगा कि हैकर्स का माइंडसेट क्या होता है. ठीक है. आज तो सिर्फ इन चार बेसिक चीजों पे बात करूंगा. ठीक है. ये सीरीज सिर्फ आपको हैकर बनने के लिए मदद नहीं करेगी, ये चीज आपको मदद करेगी कि अगर आप हैकर्स नहीं बनते हो, फॉर एग्जांपल यू डोंट वांट टू बिकम अ हैकर, यू जस्ट वांटेड टू गेट अ नॉलेज कि हैकर्स होते क्या हैं, क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, क्या कंपनी हमें हायर करती हैं, और हायर करती हैं तो हैकर्स को ही क्यों हायर करती हैं. ठीक है. और इलीगल हैकर्स होते हैं तो उनका क्या पर्क्स होता है. ठीक है. बहुत सी चीजें हैं. आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट इन वन वीडियो. अगर मैं इन सारी चीजों को सिर्फ एक वीडियो में अपलोड करने जाऊं, इट वुड टेक एन नंबर ऑफ टाइम. ठीक है. हाँ. तो चलो, पहली चीज जिस पे मैं बात करूंगा वो है कि ये हैकिंग होता क्या है. ठीक है. सो लेट्स मी टेक टू अ न्यू पेज. व्हाट
बेसिकली हैकिंग होती क्या है? हैकिंग ये चीज क्या है? इस चीज को मैं अगर थ्योरेटिकली बताऊं तो a system which is created and has a loophole. So hackers are the person, or hacking is a process by which people or a group of people use that loophole to gain access of the system by unauthorized or authorized way. Yes, दो तरीके के, बेसिकली तीन तरीके, चार बहुत तरीके के हैकर्स होते हैं, मेनली तीन टाइप्स के ही होते हैं, ठीक है? तो उन सारे टाइप्स पे मैं बात करूंगा, इनके सब टाइप्स भी होते हैं, इनमें बहुत चीजें होती हैं, तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस सीरीज एंड यू शुड बी लाइक। तो हैकिंग होती क्या है? थ्योरेटिकली मैंने बता दिया कि of a system which is created and has a loophole, so a person or a group of person use an authorized or an unauthorized access to the system, ठीक है? बस यही चीज होती है कि एक चीज है, एक चीज बनाई गई है, उस चीज में कुछ गलतियां हैं, उन गलतियों को एक बंदा या एक ग्रुप, ठीक है, दो भी हो सकता है, ग्रुप्स भी होते हैं हैकर्स के, तो ग्रुप या एक पर्सन उस सिस्टम के खामियों को, उन सिस्टम्स के खामियों का यूज करके उस सिस्टम्स पे एक्सेस ले ले, ठीक है? जैसे होता है ना कि मेरी कमजोरियों का फायदा उठाना, तो सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाता, जो भी पर्सन उठाता है उसे हैकर्स कहते हैं, और इस प्रोसेस को हैकिंग कहते हैं, ठीक है ना? तो अगर मैं एक एग्जांपल से बात करूं, फॉर एग्जांपल, तो लेट्स सपोज आई शुड चेंज द कलर, राइट? दिस इज ग्रेट। सो लेट्स सपोज कि ये गूगल है, ये गूगल है, और गूगल ने एक सिस्टम बनाया, ये गूगल का सिस्टम है, ठीक है? इस सिस्टम के अंदर, अब क्योंकि ये ह्यूमंस ने बनाया है, दिस इज ह्यूमन क्रिएटेड, ये चीज ह्यूमन ने क्रिएट की है, तो ह्यूमंस के अंदर भी लूप होल्स हैं। यस, एवरी ह्यूमन हैज अ डैम शिट ऑफ अ लूप होल, हर पर्सन का एक लूप होल होता है। तो अगर एक पर्सन, एक क्रिएशन के अंदर लूप होल है, तो उस क्रिएशन के अंदर भी लूप होल होगा ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर ह्यूमन एक क्रिएशन है, राइट? ह्यूमन एक क्रिएशन है और उस क्रिएशन के अंदर एक लूप होल है, तो ह्यूमंस की बनाई हुई चीजों के अंदर भी तो लूप होल होगा, ठीक है? तो ह्यूमंस ने ये चीज बनाई, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल ने चीज बनाई, ठीक है? अब क्या हुआ, एक पर्सन या एक ग्रुप ऑफ पीपल, एक ग्रुप ऑफ पीपल या एक पर्सन, they can be two, they can be four, they can be like 100, whatever number, but they can be group or they can be people। जैसे बहुत सारे हैकर्स होते हैं, तो प्लीज, ग्रुप भी हो सकती है, एक आदमी भी हो सकता है जिसके पास एक बहुत वाइड नॉलेज हो, या एक पर्सन भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल एक आदमी के पास कुछ और काम होगा, एक आदमी के पास कुछ और काम होगा, एक आदमी के पास कुछ और काम होगा, और वो सब मिलकर हैकिंग करते हैं। तो अगर ये लोग, इस सिस्टम के अंदर कुछ लूप होल्स है, ठीक है, इस सिस्टम के अंदर कुछ लूप होल्स है, अगर कोई बंदा या एक ग्रुप ऑफ पीपल अगर इस लूप होल के थ्रू इस सिस्टम का एक्सेस ले लेता है, ठीक है, इस सिस्टम का एक्सेस ले लिया, तो इस प्रोसेस को, ये पूरे इंटायर जो प्रोसेस है ना, ये गूगल ने एक सिस्टम बनाया और इस सिस्टम का एक एक्सेस इन लोगों को मिल गया, इस पूरे प्रोसेस को हैकिंग कहते हैं, ठीक है? एज सिंपल एज दैट, मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि हैकिंग क्या होती है। हैकिंग इज अ प्रोसेस by people or a person of gaining a authorized or unauthorized access। authorized access मतलब, ठीक है, ये तो था access of unauthorized का, unauthorized का access था, ठीक है, unauthorized का access था कि ये person कोई unauthorized भी होता है, ठीक है? it is an example of unauthorized access, this one, this is an unauthorized मतलब बिना परमिशन के उस सिस्टम को एक्सेस ले लेना, ठीक है, उसे हैकिंग कहते हैं। एक और होता है ऑथराइज वाला। ऑथराइज मतलब, let's suppose I should change the color, I should take red,
No, not red. I should take blue one. Okay. Oh, that's to be not fair. Okay. Let's suppose this is number. Oh shit. This is number two. This is number two, and I hope ये this would be number one. तो number two क्या है? Let's suppose IBM. ठीक है? IBM ने एक सिस्टम क्रिएट किया. Every company does, like गूगल एआई, गूगल क्लाउड, गूगल शीट वगैरह वगैरह. तो उन्होंने एक सिस्टम क्रिएट किया. ठीक है. अब डेवलपर्स ने डेवलप तो कर दिया, बट कंपनी को लगा क्या, हर कंपनी के पास ये चीज होती है, हर कंपनी को पता रहता है. तो उस आईबीएम ने बोला कि आईबीएम हैकर्स के पास गए. आईबीएम गोज टू हैकर्स. ठीक है. फॉर एग्जांपल ये रहे हैकर्स. हैकर्स इन हैकर्स को बोला कि सुनो, मेरे पास मैंने एक सिस्टम बनाया है और मैं उस सिस्टम का एक्सेस तुम्हें दे रहा हूँ, या तुम्हें मैं नहीं दे रहा हूँ. ठीक है. मैं तुम्हें परमिशन दे रहा हूँ कि तुम मेरे सिस्टम में एक्सेस लो, कैसे भी करके, एट वट एवर कॉस्ट. ठीक है. अगर तुम उन लूप होल्स या उन गलतियों के थ्रू ही जा पाओगे, गलतियां के कारण ही जा पाओगे, तो तुम्हारा काम है कि तुम मेरे सिस्टम का एक्सेस लो मेरे परमिशन से. ठीक है. परमिशन. यहाँ इन दोनों के बीच में जो बात आ रही है वो होती है परमिशन. कि आईबीएम ने हैकर्स को परमिशन दी है कि आप मेरे सिस्टम का एक्सेस लो फोर्सफुली, जबरदस्ती फोर्स लो. ये परमिशन मिला है हैकर्स को. अब हैकर्स ने उन्हीं लूप होल्स का यूज करके, जो डेवलपर्स गलती से या कैसे भी सिस्टम के एरर, उन लूप होल्स के थ्रू इन हैकर्स ने एक्सेस ले लिया और कंपनी को रिपोर्ट कर दिया कि सर ये गलतियां थी, इन गलतियों के कारण कोई भी अदर पर्सन इन चीजों के से आपके कंप्यूटर में या आपके सिस्टम में एक्सेस ले सकता है. ठीक है. तो आईबीएम उसको फिक्स करवाएगा. आईबीएम अगर उसको फिक्स कराएगा तो आईबीएम खुद तो करेगा नहीं, वो अपने बंच ऑफ डेवलपर्स को बोलेगा कि देखो तुमने ये सिस्टम डेवलप किया था, इस सिस्टम ये गलतियां हैं जो इन हैकर्स ने खोजा है, ये लो रिपोर्ट, और रात दिन लगाओ, 4 दिन लगाओ, 15 दिन लगाओ, तुम इन गलतियों को सुधारो. दिस इज द रीजन कि क्यों मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल जो डेवलपर्स, ए व्हाई दिस इज नॉट वर्किंग. हाँ. दिस इज द रीजन कि मोस्ट ऑफ द जो भी डेवलपर्स होते हैं या हैकर्स होते हैं वो हैकिंग से डरते हैं. आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी. आई एम सो सॉरी फॉर द डिले अगर हुआ है तो. बट एक एरर आ गया था. एरर बार बार मेरे साथ हो रहा है, सो मे बी इन फ्यूचर भी हो सकता है. सो आई एम बैक विद द बिजनेस राइट नाउ. तो अगर आईबीएम ने बोला कि ये हैकर्स ने रिपोर्ट बनाई है, अब इस रिपोर्ट के थ्रू आप, ओह शिट, ओह शिट, क्यों हो रहा है आई डोंट नो, बट हाँ चलो वापस से फोकस करते हैं. अब आईबीएम ने बोला कि तुम जाओ और इन रिपोर्ट्स पे काम करो, ये एरर्स हैं, और इन एरर्स के थ्रू तुम इन चीज़ों को ठीक करो. ठीक है. तो हैकर्स का मतलब तुमको पता चल गया कि एक पर्सन या एक पीपल जो एक्सेस ऑफ सिस्टम लेता है, ऑथराइज या अनऑथराइज, और जो प्रोसेस होता है पूरा, उसे हैकिंग कहते हैं. हैकिंग कैन बी इलीगल, कैन बी लीगल, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है उसके. ठीक है. ओके, लेट्स गो टू पेज, let's go to page 3, let's go to page 3, let's go to page 3. ओके, पेज 3 पे आ गए हम लोग. अब क्या होता है, टाइप्स ऑफ हैकर्स क्या होते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हैकर्स. oh shit, I should change it, I should change it. what are the types of hackers. so टाइप्स ऑफ हैकर्स क्या होते हैं. टाइप्स ऑफ हैकर्स. हैकर्स के कितने टाइप होते हैं बेसिकली. हैकर्स के सिर्फ 3 टाइप होते हैं, बेसिकली 4 टाइप होते हैं. चौथा वाला बहुत रूड होता है, मतलब एग्रेसिव तुम कह सकते हो. ठीक है ना.
तो बेसिकली हैकर्स के 3 टाइप ही होते हैं, बट मैं आपको चौथा टाइप भी बताऊंगा, ठीक है। चौथे वाले मोस्ट ऑफ द लोग उसे परस्यू नहीं करना चाहते हैं। चौथे टाइप्स ऑफ हैकर्स बहुत लोग नहीं बनना चाहते हैं। मोस्टली वाइडली जो देखा गया है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये 3 ही होते हैं, बट चौथा बहुत, आपको रीजन बताऊंगा क्यों चौथा लोग परस्यू नहीं करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो हैकर्स के बेसिकली 3 टाइप ही होती है। पहला, ब्लैक हैट हैकर। एक हैकर ब्लैक हैट हैकर होता है, ठीक है। दूसरा, ब्राउन हैट हैकर। एक ब्राउन हैट हैकर होता है, एंड एक होता है बेसिकली वाइट हैट हैकर। ये 3 टाइप्स के हैकर होते हैं, ठीक है ना। तो इन 3 हैकर्स के अलावा, पहले मैं आपको इन 3 को एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको 7 टाइप के और सब टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो उसे भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, वेट फॉर द वाई। ओके, सो I'll do just one thing, I'll just add a page। ये पेज ऐड कर दिया गया है, एंड अब मैं इस पेज को थोड़ा कर देता हूँ। ओके, राइट। तो व्हाट इज अ वाइट हैट हैकर? ओह सॉरी, राइट, दिस इज वाइट हैट। वाइट हैट हैकर्स क्या होते हैं, मैं आपको थ्योरी पहले बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। वाइट हैट हैकर एक पर्सन है, ठीक है, जिसे बहुत अच्छी नॉलेज है कंप्यूटर्स की, नेटवर्क्स की, एंड एवरीथिंग दैट अ पर्सन और हैकर शुड नो, ठीक है। बट वो इथिकली काम करता है। व्हाट आई मीन बाय इथिकली, वो लीगली वे में लेता है, वो चीज़ों को अच्छे से जानता है, वो सही डायरेक्शन में काम करता है। तो एक कंपनी है जिसने एक सिस्टम बनाया, एक सिस्टम बना देगा। तो कंपनी ये सिस्टम बनाया, उस सिस्टम बनाया। अब लूप होल्स तो होती ही हैं, हर चीज़ में लूप होल है, आपके खाने में, आपके कंप्यूटर्स में, इवन आपके अंदर भी लूप होल्स हैं। यू शुड लुक इनटू इट, ठीक है ना। तो व्हाइट हैट हैकर्स क्या करते हैं, एक सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर लूप होल्स है, उन लूप होल्स का पता लगाओ, रिपोर्ट दो कंपनी को, कंपनी डेवलपर्स को बोलेगी, और डेवलपर्स अपनी रातें बर्बाद करेंगी। दैट्स ऑल अ व्हाइट हैट हैकर इज। व्हाइट हैट हैकर की रेपुटेशन हैकर्स वर्ल्ड में बहुत होती है, कंपनीज के अंदर भी बहुत अच्छी रेपुटेशन होती है। फॉर एग्जांपल, एक हैकर है जो लगातार कंपनी को बहुत अच्छे अच्छे लूप होल्स बता रहा है, डेवलपर्स को हेल्प कर रहा है, तो कंपनी, डेवलपर्स, एवरीवन इज हैप्पी विद दैट हैकर, और विद द टाइम उस हैकर की सैलरी बढ़ जाती है। एंड द फन पार्ट इज, उस हैकर्स, अगर एक हैकर जो बहुत वेल नोन हैकर है एक कंपनी में या 2-3 कंपनी में, तो उस कंपनी में अगर वो बहुत टाइम से काम कर रहा है, तो उसकी सैलरी बहुत अच्छी हो सकती है, लाइक समवेयर अराउंड लाइक $50,000 टू $1 million, अगर वो बहुत पुराना हैकर है और वो बहुत अच्छी स्किल्स रखता है तो, ठीक है ना। तो ऐसा भी होता है। क्या आपको परस्यू करना चाहिए व्हाइट हैट हैकिंग? यस, यू शुड परस्यू ओनली व्हाइट हैट हैकिंग। इवन दो, अगर आप व्हाइट हैट हैकर एक कंपनी में नहीं भी बन सकते हैं, तो आप ये चीज करा कीजिए कि आप व्हाइट हैट हैकिंग ही चूज कीजिए, इट इज अ लीगल वे। इनकी सैलरी काफ़ी अच्छी होती है। तो मैंने बहुत सारे अनफेमस, बट मेरे स्किल्स से बहुत ऊंचे, बहुत 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 ऊंचे वाइट हैट हैकर्स के को एज अ मेंटोर माना है। मैंने उनके साथ काम किया, मैंने उनके साथ बहुत अच्छा रहता है यार, रिलेशनशिप बहुत अच्छे होते हैं वो सब। वो आपको आपकी पाथ में भी फॉलो करेंगे, फॉर एग्जांपल, क्योंकि वो बहुत अच्छे लोग होते हैं वाइट हैट हैकर्स। I had a very sweet and lovely relationship with the white hat hacker, as well as dark.
ब्लैक हैट हैकर्स, मैं कभी भी ब्राउन हैट हैकर्स से ज़्यादा इंटरेक्ट, मेरे ब्राउन हैट हैकर्स फ्रेंड्स हैं, बट यू नो कि मैं ज़्यादा उनसे मिलता जुलता नहीं हूँ। आई डोंट नो, बट या वाइट हैट हैकर क्या होते हैं, थ्योरी मैंने दे दी कि अ पर्सन जिसको एक कंपनी हायर करती है या एक गवर्नमेंट, यस आई फॉरगेट दिस पॉइंट, बट तो मैं अभी आपको व्हाइट हैट हैकर्स का एक वैसे मैंने डेफिनेशन में ही आपको एग्जांपल दो बता ही दिया था। और अगर मैं पेजेस में जाऊं, फॉर एग्जांपल मैं अगर पेजेस पे पेजेस 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 को भी पेज, अगर मैं पेज नंबर 1 पे जाऊं, अगर मैं पेज 1 पे जाऊं तो पेज 1 बेसिकली पेज 2 पर, ओके कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना मैंने यहाँ पर एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे जिस चीज के बारे में बात की थी, ठीक है ना, इट इज एन एग्जांपल ऑफ अ वाइट हैट हैकर। एक बंदा जो परमिशन लेके आपकी चीजों पे काम करता है, आपकी गलतियों को सुधारता है, काम करता है, उसे भी वाइट हैट हैकिंग पे ही आएगा। वो चीजें भी वाइट हैट हैकिंग पर ही आती हैं। तो यस, नॉट लेस और नॉट वाइट, बट वाइट हैट हैकर्स का मैंने एग्जांपल दे दिया, बट आप लोगों के लिए दोबारा से, ठीक है। व्हाट इज वाइट हैट हैकर? एक कंपनी, अब कंपनी, एक कंपनी, व्हाट कंपनी शुड आई टेक, लाइक सपोज टेस्ला, टेस्ला टेस्ला ने अपना एक अपडेट निकाला फॉर हिज कार्स, फॉर हिज कार्स दे क्रिएटेड अ एआई सिस्टम, ठीक है। इस सिस्टम में बहुत लूप होल्स हैं बिकॉज इट इज एन एआई सिस्टम। कंपनी को लगा कि इस सिस्टम में बहुत सारी दिक्कतें हैं, उन्होंने एक वेल नोन हैकर, वेल, ठीक है, कंपनी ने एक वाइट हैट हैकर को पकड़ा, एक सॉरी, मैंने एक वाइट हैट हैकर को ब्लैक हैकर बना दिया, बट ये कंपनी ने एक वाइट हैट हैकर को पकड़ा, ठीक है, और उस हैकर को बोला कि आप इस सिस्टम के लूप होल निकालो। व्हाइट हैट हैकर बनने का एक सबसे बड़ा रीजन होता है कि आपको एक रेप्यूटेड कंपनी में भी जॉब मिल जाएगा, आपको एक स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी जॉब मिल जाएगा, आपको एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर भी जॉब मिल सकता है। यस, यस, यू कैन गेट अ जॉब एट अ गवर्नमेंट ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अगर इसराइल की बात करूँ तो वहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे हैकर्स हैं। इफ आई टॉक अबाउट रशिया, इफ आई टॉक अबाउट अमेरिका, इफ आई टॉक अबाउट पाकिस्तान, पाकिस्तान, यस, पाकिस्तान के पास भी, मैं जिस वक्त पे था उस वक्त शायद आई डोंट नो हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ दैट कंट्री, सॉरी, अबाउट आवर नेबरिंग कंट्री, ठीक है, पाकिस्तान पे पता नहीं उसमें कौन था, बट उस वक्त के हैकर्स अच्छे खासे थे। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छे थे, बट हाँ, दे वर गुड। बट अभी का मुझे नहीं आइडिया है कि पाकिस्तान के हैकर्स कैसे हैं, बट यस, पाकिस्तान या किसी भी गवर्नमेंट हैकर्स को एज अ रिजर्व रखती है। यस, हैकर्स को भी रिजर्व पे रखा जाता है क्योंकि दीज आर द पर्सन हु डील विद साइबर। तो यस, बहरहाल, चलिए मैं एग्जांपल पे कंप्लीट कर देता हूँ। तो इस सिस्टम के अंदर भी लूप होल्स हैं, ठीक है, देयर आर फ्यू लूप होल्स इन दिस सिस्टम। और अब एक हैकर अपनी सारी नॉलेज को यूज करके इस सिस्टम का एक्सेस विथ 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 द परमिशन, विद द परमिशन, यहाँ पे एक वर्ड है परमिशन, परमिशन, यस परमिशन, परमिशन लेकर अगर कोई बंदा या ये बंदा, ठीक है, अगर उस सिस्टम का एक्सेस लेता है तो वही वो एक वाइट हैट हैकर है। वो बंदा लेता है, अपना रिपोर्ट कंप्लीट करता है कंपनी को,
कंपनी डेवलपर्स के मुंह पे मारती है, बोलती है तुम रात भर काम करो, दिन भर काम करो, आई डोंट गिव अ शिट अबाउट इट, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, तुम काम करो। और डेवलपर्स डरते हैं, डेवलपर्स से एट द स्टार्टिंग डरते हैं। तो अगर आप किसी को डराने में मजा आता है, देन वेलकम टू वाइट हैट हैकर्स इफ यू वांट टू बिकम अ हैकर। ठीक है, व्हाइट हैट हैकर्स की मैंने बातें कर ली है। लेट नाउ लेट मी टॉक अबाउट अ ब्राउन हैट हैकर। तो मैं अब बात करूंगा ब्राउन हैट हैकर्स के बारे में। ब्राउन हैट हैकर्स ज़्यादा वैसे कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, मैं इसे थ्योरी से एक्सप्लेन बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ। सॉरी, थ्योरी से ही एक्सप्लेन कर सकता हूँ इसे मैं, इसका कोई एग्जांपल नहीं है। क्यों एग्जांपल नहीं है, पहले मैं इनका नाम लिख लेता हूँ यार। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पेजेस में जाता हूँ, पेजेस 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 एंड आई होप कि इट इज माय लाइक 4 पेज पे जाओ। हाँ, तो ये तो वाइट हैकर्स के बारे में था। मैं और अब 5 नंबर पे जाओ, तो ये ब्राउन हैकर्स के बारे में था, राइट। तो एक ब्राउन हैट क्या होता है, इसका कोई एग्जांपल नहीं हो सकता है, तो सॉरी फॉर दैट, बट मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा सिर्फ थ्योरी पे, एंड आई विल यूज ऑल ऑफ माय एफर्ट ऑफ ब्राउन हैट हैकर्स टू एक्सप्लेन यू। ठीक है, व्हाट इज अ ब्राउन हैट हैकर? Brown hat hacker is a person which lie in between black hat hacker and a white hat hacker. I'm for sure कि अब तक आप लोगों को 90 to 95% अंदाजा लग गया होगा कि वह ब्लैक हैट हैकर क्या है। इफ नॉट, I'll be the one who will be explaining you। ठीक है, मैं एक पॉइंट वाइट हैट हैकिंग में ये भूल गया था, ये डिफेंसिव भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, देयर इज अ अटैक इन अ सिस्टम और इन अ गवर्नमेंट, तो वाइट हैट हैकर्स डिफेंड करते हैं। जो सिर्फ कंपनी के नहीं, बट अगर कोई अटैक हो रहा है तो उसे डिफेंड भी करते हैं। ठीक है, तो ब्राउन हैट हैकर्स क्या होते हैं? ब्राउन हैट हैकर्स वो लोग होते हैं जो ब्लैक हैट हैकर और ब्लैक व्हाइट हैट हैकर दोनों के बीच में लाई करते हैं। इनके प्रोज क्या होते हैं? ब्राउन हैट हैकर बनने के फायदे क्या हैं? दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नाउ। ब्राउन हैट हैकर बनने के तरीके हैं कि ब्राउन हैट हैकर एक पर्सन जो लीगल भी काम कर सकता है और इलीगल भी कर सकता है। वो एक कंपनी के परमिशन लेके, उनके सिस्टम में एक्सेस लेके, उनके बग्स को, उनके लूप होल्स को फाइंड करेगा। या वो भी कर सकता है कि एक कंपनी के एक सिस्टम में अनऑथराइज एक्सेस करके उन विद द हेल्प ऑफ देयर बग्स एंड लूप होल्स वो उनके सिस्टम में कॉम्प्रोमाइज कर देगा। ठीक है, दोनों कर सकता है ये। इस चीज के कारण, क्योंकि ये दोनों कर सकता है, तो ये अपने अपोजिट वालों को जानता है बहुत अच्छे तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एक लीगल काम कर रहा है, ठीक है, अगर ये एक लीगल काम कर रहा है और अगर दूसरी तरफ से कोई एक एक लीगल काम कर रहा है, तो ये जानता है कि एक ब्लैक हैट हैकर किस तरीके से एक पर्टिकुलर या कुछ लूपहोल्स का कैसे यूज करेगा ताकि वो सिस्टम का एक्सेस ले सके। ठीक है, बट अगर वो एक इलीगल काम कर रहा है, तो वो ये भी जानता होगा कि एक वाइट हैट हैकर किस तरीके से इस हैकिंग को अप्रोच करेगा। तो वो उस चीज को के कारण उसका दिमाग अलग काम करता है। ठीक है, क्या मार्केट में बहुत अच्छे ब्राउन हैट हैकर्स अवेलेबल है? यस, बहुत अच्छे ब्राउन हैट हैकर्स अवेलेबल हैं। क्या आपको ये करियर ऑप्ट करना चाहिए? आई वुड सजेस्ट, आई एम नॉट 100% वाइट हैट हैकर आपको बनना है, आई वुड से कि हाँ आप 100% बन जाओ। वाइट हैट अगर आपको बनना है वाइट हैट हैकर, तो आप बिल्कुल बिना पूछे वाइट हैट हैकर बनो। ठीक है, इसमें बहुत अच्छे पर्क्स मिलते हैं यार, टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। मतलब आपको एक क्या बोलूँ, बहुत अच्छा पर्क मिलता है बीइंग अ वाइट हैट हैकर। अगर आप एक गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हो तो बहुत अच्छा, मतलब अगर आप हमारी कंट्री की बात करो, तो हमारी कंट्री के जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैकर हैं जो गवर्नमेंट के साथ उनकी पॉलिसीज, उनकी चीज़ों में इन्वॉल्व है, उनके लिए तो भाई क्या ही कहें। तो ब्राउन हैट हैकर्स, मैं ब्राउन हैट हैकर्स को बार बार भूल जाता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा ट्रिकी टॉपिक है। मोस्टली लोग इसे कवर या ऑप्ट नहीं करना चाहते हैं।
आई वुड सजेस्ट कि आप ब्राउन हैट हैकर मत बनो, सजेस्ट कर रहा हूँ। ये आपको फायदा मिलेगा कि आपको दोनों तरफ की चीजों का नॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। दिस इज लाइक, ठीक है, मुझे दोनों तरफ नॉलेज मिल गया तो मैं बहुत बड़ा बन जाऊंगा, बट ऐसा भी हो सकता है कि इफ यू आर अ ब्राउन हैट हैकर तो आपको कंपनी, गवर्नमेंट या कोई भी अदर पर्सन जिसके लिए आप प्राइवेटली भी काम करोगे, यस, हैकर्स प्राइवेटली भी काम करते हैं कुछ लोगों के लिए, फेमस लोगों के लिए, तो वो आपको ऑप्ट ना करे ड्यू टू ब्राउन हैकर, क्योंकि आपको इलीगल भी आता है, आपको लीगल भी आता है, ठीक है ना। तो ये होता है कि एक ब्राउन हार्ट हैकर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मत करो, मत बनो। बट हाँ, स्टार्टिंग में आप ब्राउन हार्ट हैकर बन जाओगे, यस, आई वुड सजेस्ट कि आप स्टार्टिंग में ब्राउन हार्ट हैकर बनो। मैं ये भी कह रहा हूँ कि आप वाइट हैट हैकर ही बनो, बट मैं ये भी सजेस्ट करूंगा कि आप स्टार्टिंग में एज अ ब्राउन हैट हैकर ही स्टार्ट करो। मेरे कहने का मतलब मेरे कहने का मतलब सिंपल है, आप लीगल भी करो, ट्राई करना कि बहुत कम इलीगल काम करूँ, बहुत 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 कम, बहुत कम, ठीक है ना, तो करो ही मत, ठीक है। तो आप ब्राउन हार्ट हैकर ही रहो, सिंपल सी काम है। ब्राउन हार्ट हैकर होके भी क्या लीगल काम कर सकते हैं, यस, अगर आपकी अगर पास्ट परफॉर्मेंस देखी जाए, और अगर अगर आपकी पास्ट परफॉर्मेंस देखी जाए, और बीइंग अ ब्राउन हार्ट हैकर आपने सिर्फ लीगल काम ही किए हैं, लीगल बहुत ही कम किया है, तो आप एक बहुत अच्छे ब्राउन हार्ट हैकर हो। तो ये टॉपिक था कि ब्राउन हार्ट हैकर क्या पर्क्स कंपनीज आपको ऑप्ट ही नहीं करेंगी। हाँ, ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि कंपनीज आप पे ध्यान नहीं देंगी स्टार्टिंग में। यस, अगर आप ब्राउन हैकर हो और आपका ट्रायल बहुत ही ब्राउन हैकर वाला रहा है, आप लीगल भी की हो, लीगल भी की हो, दोनों को मिक्सअप कर दी हो, तो कंपनीज, गवर्नमेंट या अदर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करेंगी, ठीक है। अगर उनकी कंपनी के लूप होल्स को निकालना है, क्योंकि दे माई थिंक, या कोई भी सोचेगा यार, फॉर एग्जाम्पल सोचो, आप एक चौकीदार हो, एक घर के आप एक चौकीदार हो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ और मुझे ही नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल आप एक चौकीदार हो, ठीक है, मैंने शेफ बना दिया है, बट आई मीन आप एक चौकीदार हो, ठीक है ना, जिसका प्रेजेंट जिसका प्रेजेंट चौकीदार वाला है, बट ठीक है ना, तो आप खुश हो, ठीक है। बट आपका जो पास्ट है वो एक चोर वाला है, चोर वाला है। कौन आपको रखेगा ऐसा हवलदार? आप चाहते हो कि मैं चोर था, मैं बदलना चाहता हूँ, बट मुझे एज अ हवलदार रखो, कौन रखेगा आपको आपके पास परफॉर्मेंस को देखते हुए? नो वन, रियरली यार, 0.01% चांसेस आर देयर कि अगर आप एक चोर हो तो आपको कोई हवलदार रखेगा, राइट। सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, ब्राउन अटैक थोड़ा कम ही ऑप्ट करो इफ यू वांट, बट इफ यू आर वेरी सीरियस विद दिस, यू कैन, यस, बट इलीगल बहुत कम किया करो। और वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक जिस पे मैं बात ज़्यादा नहीं करता हूँ, या आपके सिर्फ चीज़ों के लिए मैं बता रहा हूँ कि व्हाट इज अ ब्लैक हैट हैकर। यस, नाउ जिसके लिए आपको सबसे ज़्यादा शायद होगा कि व्हाट इज अ ब्लैक हैट हैकर, एज द नेम सजेस्ट, और अगर अभी तक आप देख रहे हो तो आपको पता चल ही गया होगा कि व्हाट इज अ ब्लैक हैट हैकर यार। एक हैकर जो बिना परमिशन के आपके सिस्टम, आपकी चीज़ों, प्राइवेसी को इन्वेड करता है। यस, एक वाइट अटैकर आपकी प्राइवेसी को कभी इन्वेड नहीं करेगा, ब्राउन अटैकर करेगा क्योंकि उसका वो इलीगल भी करता है, बट एक ब्लैक हैट हैकर विल ऑलवेज प्राइवेसी को इन्वेड कर देगा। फॉर एग्जांपल आपका फोन हैक कर लेगा, आपकी प्राइवेसी को इन्वेड कर देगा, आपके प्राइवेट फोटोज को ले लेगा, आपसे मनी डिमांड करेगा, एवरी शिट दैट यू कैन एक्सपेक्ट ही कैन डू। और मैं पहले ही बता देता हूँ यार, अपने फोन को सिक्योर रखा करो, ठीक है ना। तो यस,
ब्लैक हैट हैकर कौन होता है? फॉर एग्जांपल, इसका मैं एग्जांपल दे सकता हूँ। एक कंपनी है जिसके अंदर जिसके अंदर बहुत सारा लूप होल्स है, या उस कंपनी ने सिस्टम बनाया, सिस्टम सॉरी सिस्टम जिसमें बहुत सारा लूप होल्स है। इस बंदे को पता चल गया, ठीक है, इस बंदे को पता चल गया, इसको नॉलेज है कंप्यूटर या पीसीस का, ठीक है, बहुत अच्छा नॉलेज है। ये उस सिस्टम का एक्सेस लेगा, अनऑथराइज एक्सेस, ठीक है, अनऑथराइज एक्सेस ले लिया इसने सिस्टम का। और इस सिस्टम में इस कंपनी के जितने भी कस्टमर्स थे ना, उन सबका डेटा था। फॉर एग्जांपल, ये सैमसंग का, मान लो फॉर एग्जांपल दिस इज द सिस्टम ऑफ सैमसंग सैमसंग ने एक सिस्टम रखा है जिसमें वो अपने सारे क्या बोलते हैं, कस्टमर्स का डेटा फीड रखता है फॉर देयर फ्यूचर यूज, ठीक है। कोई हैकर आया, उसने देखा कि इस सिस्टम में एक लूपहोल है, उसने उस लूपहोल का बहुत अच्छे से यूज किया, और उस लूपहोल के कारण सिस्टम में एक्सेस मिल गया, और उस एक्सेस से उसने उस सारा डेटा अपने पास स्टोर करके डार्क वेब पे सोल्ड कर दिया। अब क्या, अब कोई भी बंदा जब जो डार्क वेब को बहुत अच्छे से जानता है या इंटरनेट को बहुत अच्छे से जानता है, वो क्या करेगा, वो सिंपली वो डेटा का यूज करेगा, फॉर एग्जांपल उनके नंबर्स, उनकी चीज़ों को यूज करेगा, और कुछ भी कर सकता है यार उस डेटा से। तो यस, अभी ये बंदे ने दिया, और उसके बाद जब उसके पास डेटा आया, तो उसने इस डेटा को सेल कर दिया इंटरनेट पर, उससे उसे काफ़ी अच्छे पैसे मिल गए। बट बाद में जाके गवर सैमसंग को ये पता चला, सैमसंग गॉट टू नो कि यार मेरा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, यार ये जो सिस्टम है मेरा, ये कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। ये हाई इसने वाइट हैट हैकर्स बुलाए, वाइट हैट हैकर्स बुलाए, हैकर्स ने इस बंदे को पकड़ा, और जब इस बंदे को पकड़ा, तो इसने हायर अथॉरिटी जैसे पुलिस को दे दिया, एंड देयर्स व्हाट इट एंड्स। हाँ, अगर आप पकड़े जाते हो तो आपको बहुत अच्छी खासी फाइन भरना पड़ सकता है, और आप जेल भी जा सकते हो। तो मैं एज अ वाइट हैट हैकर, मैं कौन हूँ, मैं क्या रहा? अगर आप बात की जाओ, तो ब्लैक हैट हैकर्स ने कुछ अच्छे काम भी किए हैं। यस, आई एम नॉट सेइंग कि ब्लैक हैट हैकर्स ने अच्छे काम नहीं किए हैं। यस, ब्लैक हैट हैकर्स ने अच्छे काम भी किए हैं लोगों के लिए, नॉट फॉर दैट कंपनी। फॉर एग्जाम्पल, आई कुडेंट रिमेंबर द पर्सन नेम राइट नाउ, बट मैं उसकी कहानी जानता हूँ। एक बंदा था जो एमआईटी का स्टूडेंट था। हैंग ऑन अ सेक, एक मिनट, ठीक है। वो पर्सन एमआईटी का स्टूडेंट था, ठीक है, और एमआईटी के पास बहुत 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 ज़्यादा बुक्स रहती है, ठीक। अब लोगों को वो बुक्स नहीं मिल पा रही थी पढ़ने के लिए, क्योंकि वो बहुत अच्छी बुक थी, काफ़ी कॉस्टली बुक्स थी। उस बंदे ने क्या किया, ही जस्ट स्टोल द बुक, उसे ऑनलाइन ले गया, और उस बुक्स को या उन डेटास को वो ऑनलाइन ले गया, और उसे एक वेबसाइट बनाई, जिसका नाम था रेडिट। यस, रेडिट इज अ वेबसाइट विच इज क्रिएटेड बाय अ हैकर, और उस हैकर ने उस वेबसाइट को बनाया, उस पर सारा डेटा रखा। जब एमआईटी को पता चला, तो एमआईटी ने हायर अथॉरिटीज को कांटेक्ट किया, और उस बंदे को एक सजा हो गई, जो थी हैंड टिल डेथ, या मुझे याद नहीं है, बट उसे कस्टडी में लिया गया, और उसे हैंग टिल डेथ का दिया गया था। दिस कैन ऑल्सो हैपन विद यू। तो आई वुड सजेस्ट, क्या मैं आपको 100% यही बोलूँगा कि प्लीज़ ब्लैक हैट हैकर मत बनो। स्टार्टिंग में मैं ब्लैक हैट हैकर था, मैं अपना भी रीजन देता हूँ, बट मैंने भी कुछ इलीगल काम किए थे, बट उन इलीगल कामों के कारण मुझे आँख से ताना सुनना पड़ता है, नहीं करता तो नहीं होता।
बट क्या वो बहुत इलीगल थे? क्या मैंने किसी कंपनी का डेटा हैक किया था? क्या मैंने कुछ किया? नहीं 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 नहीं, मैं उतना पागल नहीं हूँ कि एक बहुत बड़ी कंपनी का मैं डेटा हैक करूंगा या कुछ करूंगा। मैं इतना बड़ा भी हैकर नहीं हूँ यार, ठीक है ना। मैंने बहुत अच्छे अच्छे हैकर्स को जाना है, बहुत नामी नामी हैकर्स को जाना है, इस लाइन के कारण मैंने जाना है। तो बट आई जस्ट क्या, मैं पहले ब्लैक हैकर ही था, बाद में मैं जाके वाइट वाइट हैकर बना, और कुछ कारणों के कारण जो मैं इस सीरीज में ही डिस्कस करूंगा, उन कारणों के कारण मैंने हैकिंग का पाथ छोड़ दिया। और मैं ये सीरीज क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, दिस सीजन विल आई बी टेलिंग यू गाइस सून 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 सून। तो यस, अब ये तीन आपको पता चल चुके होंगे, आई होप सो कि hey, shit, this is not happening। हम्म, हम्म, एक मिनट, हाँ ये रहा। आपको ब्लैक हेड हैकर पता चल गया, आपको ब्राउन पता चल गया, आपको वाइट पता चल गया। अब आती है सब टाइप्स। व्हाट आर द सब टाइप्स? सब टाइप्स क्या होती है? व्हाट आर द सब टाइप्स ऑफ हैकर? आई नो कि ये वीडियो थोड़ी लंबी है, थोड़ी क्या बहुत लंबी है, लाइक आई वुड सजेस्ट कि 1 घंटे का शायद ये वीडियो बन चुका होगा। बट इसमें बहुत मजा है, क्योंकि अब जो सब टाइप्स है ये आखिरी टॉपिक है, और इस टॉपिक के बाद मैं ये वीडियो एंड कर दूंगा, ठीक है। बस एंड में मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, बहुत चीज़ें, तो वीडियो के एंड तक बने रहो। स्क्रिप्ट किडीज, स्क्रिप्ट किडीज, ये कौन लोग होते हैं? ये आप लोग ही जैसे लोग होते हैं जो हैकर बनना चाहते हैं, अपना पहला स्टेप उठाते हैं और उन्हें पता नहीं होता है वो क्या कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि यार मैं एक कंप्यूटर खोल लूँ, मैं उसका डेटा ले लूँ, मैं एक हैकर को बन जाऊँ, एक डेटा ले लूँ और उसे बांटूँ और वो पैसे कमा लूँ, राइट। इन हैकर्स को ही स्क्रिप्ट किडीज कहते हैं। किडीज इसलिए क्योंकि ये लोग नए हैं। किडीज इसलिए इन्हें नहीं पता है कि हैकर बनने के, वो कहते हैं ना गॉड ऑफ वॉर में, कि दे आर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ किलिंग अ गॉड। तो बीइंग अ हैकर के भी कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो स्क्रिप्ट किडीज कौन लोग होते हैं? देयर आर मल्टीपल हैकर्स जो कि अराउंड द ग्लोब है। उन हैकर्स ने अपने कुछ स्क्रिप्ट्स बनाए, एक रियल स्क्रिप्ट ऑफ हैकिंग, ठीक है। तो एक बंदा है, मैं सिर्फ एग्जांपल दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल लेट सपोज ये एक बंदा है जिसे एक हैकर बनना है, ठीक है ना। ये बंदा जाता है इंटरनेट पे, गिटहब पे। गिटहब पे भी बहुत अच्छे अच्छे आपको टूल्स मिल जाएंगे हैकिंग के, तो आप वहाँ पे रेफर कर सकते हो। बट डिस्क्लेमर पढ़ लेना, ये बंदा जाता है इंटरनेट पर और बहुत सारे हैकर्स के नाम के टूल्स ये डाउनलोड कर लेता है, डाउनलोड कर लेता है। इन टूल्स का यूज़ करके वो किसी पर्सन का डेटा हैक कर लेता है, उसका फ़ोन हैक कर लेता है। जब बाद में उस पर्सन को पता चलता है कि मेरा जो डेटा है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है, तो वो इस बंदे को पकड़ता है, ठीक है। तो स्क्रिप्टेड ऐसे लोग होते हैं जो नए होते हैं, जिन्हें नहीं पता होता है कि क्या कर रहे हैं, और वो अपने टूल्स स्क्रिप्ट ऐसे टूल्स और स्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं जो दूसरे हैकर्स ने बनाए हैं, ठीक है। ये किस लिए होता है बेसिकली? अब ये हैकर स्टार्ट कर रहे हैं, और हैकर्स इंडिया में अगर मैं स्टार्ट करना चाहूँ तो बहुत कम लोग हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं एक बहुत अच्छा बात कर, बहुत अच्छा बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, ठीक है। अब वो बंदे वो बंदा क्या करता है, वो कंप्यूटर का सिस्टम हैक कर लेता है। कंप्यूटर का मतलब अपने स्कूल के डेस्कटॉप हैक कर, डेस्कटॉप को ही कंप्यूटर कहते हैं, एक तो ढूंढ और एक वाला गर्ल, आप जानो या डेस्कटॉप को ही कंप्यूटर कहते हैं। तो वो अपने कंप्यूटर स्कूल के डेस्कटॉप हैक कर लेता है लोगों को इम्प्रेस करने के लिए। यस, स्क्रिप्ट सीरीज के अंदर ये देखा गया है कि 85% या 95% लोग जो स्क्रिप्ट सीरीज होते हैं वो लोगों को इम्प्रेस करने के लिए ही सीखते हैं।
वो बिना बताए हुए आपके नेटवर्क को कॉम्प्रोमाइज़ कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कहेंगे यहाँ तो हैकर ही नहीं है, हम तो किडीज़ हैं, ठीक है? ये लोग होते हैं, ये खतरनाक होते हैं। ये दे आर मोर डेंजरस देन व्हाइट हैट हैकर, ब्लैक हैट हैकर और ब्राउन हैट हैकर। ये तीनों से खतरनाक होते हैं। क्यों? हमारे बिहार में एक क्या बोलते हैं, एक कहावत, कहावत गोज लाइक, अलकत गगरी खलकत जाए, ठीक है ना? एंड दिस इज द परफेक्ट थिंग फॉर स्क्रिप्ट। अलकत गगरी खलकत जाए मतलब, अलकत मतलब एक, आप वो बंदे हो जिसने ज्यादा कुछ सीखा नहीं है, ठीक है ना, बट क्योंकि आपके पास थोड़ा सा नॉलेज है, उस थोड़े सा नॉलेज के चक्कर में आप इतने बड़े बन रहे हो कि भाई एकदम फाड़ देंगे एकदम, मतलब अब तो भाई एकदम, तो आप सोच रहे हो कि भाई मुझे पता चल गया है कि नेटवर्क कैसे हैक करते हैं, ऐसा ये होता है, नेटवर्क में ये वल्नरेबिलिटी होता है, तो आप सोच रहे हो कि भाई मैं अमेरिका का भाई पेंटागन हैक कर दूंगा, या मैं अमेरिका की ये सर्विस हैक कर दूंगा। भाई गलत सोचते हो यार तुम लोग। जब पीढ़ी बहुत बड़े मिसकंसेप्शन में रहते हैं, आई एम द बिगेस्ट वन ऑफ देम। भाई दुनिया का सबसे बड़ा जो हैकर था ना, सीआईए, सॉरी, जिसने सीआईए के सर्वर और चीज़ों को हैक कर लिया था, वो भी ऐसे कंपनी में जाता है। तो हाँ, दूसरे लोग होते हैं ग्रीन हैट हैकर। अब आप ये प्लीज मत कह लेना कि ग्रीन हैट हैकर मेन में क्यों नहीं आते हैं, वाई दे कम इन अ सब टाइप। मैंने कहा था ग्रीन ना, आई शुड गो विद ग्रीन ओनली। व्हाट इज द green hat? Okay, so they are immature in the world of hacker. देखो देखो, देखो तो चीज़ है, मैंने जो भी पढ़ा है वो इंटरनेट से ही पढ़ा हूँ। मैं मोस्टली वेबसीरीज के बारे में जानता हूँ, ब्राउन अटैकर के बारे में जानता हूँ। मैंने कभी भी ग्रीन हैकर्स को मिला ही नहीं। यस, आई नेवर मेट अ ग्रीन हैट हैकर। ठीक है, एक और है जो है ब्लू हैट हैकर। मैं ग्रीन हैट हैकर और ब्लू हैट हैकर से कभी नहीं मिला हूँ। मैं मिला हूँ सिर्फ एक वाइट हैट हैकर, एक ब्लू हैट हैकर, एक एक ब्लैक हैट हैकर, एक वाइट हैट हैकर, एक ब्राउन हैट हैकर एंड एक रेड हैट हैकर। रेड हैट हैकर को मैं सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा। डू यू नो व्हाई? आप उसी वक्त समझ लो, समझना। ग्रीन हैट हैकर कौन होते हैं? ओके, सो यहाँ पे ये बता रहा है कि ग्रीन हैट हैकर वो लोग होते हैं जो स्क्रिप्ट कीडी, लाइक सपोज अगर कोई 15 साल का बच्चा है, वो स्क्रिप्ट कीडी है क्योंकि वो चीजें की सीख रहा है, वो चीजें बिना परमिशन के जाने में सीख कर रहा है। वो नहीं जानता है कि आगे कौन क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। बट एक ग्रीन हैकर थोड़ा मेच्योर हो जाता है, वो जानता है कि क्या दिक्कतें हैं, क्या नहीं है, क्या ठीक करता है। तो वो थोड़ा सा एक सेफर साइड लेके चलता है कि अगर ऐसा होता भी है तो ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ठीक है। ये इंस्पायर्ड होते हैं बहुत बड़े बड़े हैकर से, ठीक है। जैसे अगर आप बात करो, मैं जिन हैकर्स को बहुत जिसे मैं देखता हूँ, उनमें से एक आते हैं नम्स है, बहुत अच्छे हैकर हैं, उनके वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो आप इफ यू वांट यू कैन चेक आउट नम्स, ठीक है। तो तीन और भी हैकर्स हैं जिनको मैंने देखा है, हाँ। और इफ यू वांट कि आप हैकिंग लर्न करो, मैं आपको इस सीरीज के अंदर ये नहीं बताऊंगा कि आप हैकिंग कैसे कर सकते हो। नो, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू अबाउट दिस कि आप किसी भी कंप्यूटर को हैक कैसे कर सकते हो, किसी भी सिस्टम को हैक कैसे कर सकते हो, बिकॉज बहुत तरीके होते हैं भाई कंप्यूटर को हैक करने के, लिटरली बहुत तरीके होते हैं, बहुत। ये तरीका नहीं है भाई, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक नंबर ऐड करते हैं, वन प्लस वन क्या होता है, टू, एक तरीका है। मैं अगर आपको कहूँ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, भाई तरीका वही है, मल्टीप्लिकेशन का एक फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को सिर्फ इसलिए बनाया गया था क्योंकि आपका टाइम कम है, बट अगर आप इसको और ज़्यादा भूल के देखोगे ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को, या ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला को, तो आपको दिखेगा कि ये बेसिक रूल्स ऑफ फॉलो कर रहा है। बट क्या आपको पता है कि एक कंप्यूटर हैक करने के लिए नंबर ऑफ थिंग्स आप कर सकते हो। जैसे कोई किसी वाईफाई से कनेक्ट हो रहा है, आप उसको हैक कर सकते हो। वो किसी ब्लूटूथ से कनेक्ट हो रहा है, आप उसको हैक कर सकते हो। आप कंप्यूटर के अंदर एक रबर डेकी लगा के हैक कर सकते हो। आप उस कंप्यूटर के अंदर एक वाई फाई लगा के हैक कर सकते हो।
बहुत तरीके होते हैं यार, उसके अंदर आप एक पेलोड इंस्टॉल कर सकते हो, देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स। अब पता चलेगा यार ग्रीन एंड हैकर क्या होता है। ग्रीन एंड हैकर थोड़े अनमेच्योर होते हैं। अनमेच्योर मतलब थोड़े से बड़े होते हैं किडीज से, बस यही एक रीजन है। उनके सिर्फ दो चीज होते हैं, वो बड़े बड़े हैकर्स को देख के उनसे इंस्पायर्ड होते हैं, ठीक है। पहली चीज, दूसरी चीज, वो थोड़े बड़े होते हैं। ब्लू हैट हैकर, व्हाट आर ब्लू हैट, वो ब्लू हैकर, ब्लू हैट, ये लोग कौन होते हैं भाई? मैं भी इंटरनेट पर पढ़ के समझाऊंगा, क्योंकि इन दोनों के बारे में मैं इंटरनेट को बंद कर दूंगा और अगर इसके बारे में जो भी जानता हूँ मैं आपको समझा दूंगा कि मेरा ऐसे से मिला भी। ओके, मैंने पढ़ लिया, मैंने अच्छे पढ़ लिया हूँ और अभी मैं अभी वाला का पढ़ लेता हूँ। आपने साइड किक देखा है? फॉर एग्जाम्पल अगर आपने स्पाइडरमैन, तो जो साइड किक्स होते हैं ना, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे ही रहा था, जो स्पाइडरमैन है, तो भी टॉम हॉलैंड वाला, उसका एक साइड किक है, इफ यू नो। अगर आप स्पाइडरमैन फार होम कमिंग देखोगे तो उसमें एक साइड किक होता है उसका, फार फ्रॉम होम में भी होता है एंड नो वे होम में भी होता है साइड किक। तो उस साइड किक होता है ना, तो उस साइड किक, तो ऐसा कहा जाता है, इंटरनेट में मैंने भी पढ़ा कि इट सेज कि साइड kick of white hat hacker is known as blue hat hacker। बेसिकली साइड किक आप इसे कह भी नहीं सकते हो। ये क्या होते हैं, ये सिंपली व्हाइट हैट हैकर्स की तरह काम करते हैं कंपनीज के अंदर, सिक्योरिटी टेस्टिंग उनकी, ठीक उनकी चीज़ों का। और ये ब्लू हैट हैकर्स कंपनी आउटसोर्स करती है, मतलब बाहर से कंपनी मंगवा, मतलब बाहर से इन हैकर्स को मतलब बुलाया जाता है, ठीक है ना। तो यस, मुझे ग्रीन हैट हैकर्स और ब्लू हैट हैकर्स के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, मुझे स्क्रिप्ट किडीज के बारे में पता था, मैंने उसको आपको एलेबोरेट करके पढ़ाया। मुझे ब्लू, वाइट, ब्राउन सबके बारे में पता था। जिन तीन हैकर्स के बारे में मुझे पता था, प्राइम तीन हैकर्स, टाइप्स ऑफ हैकर्स, मैंने उनके बारे में आपको पढ़ाया। मुझे ग्रीन और ब्लू के बारे में बिल्कुल नहीं आइडिया नहीं था, मैंने उनसे कभी इंट्रैक्शन ही नहीं हुआ था, तो इसलिए मैं अभी इंट्रैक्शन करके आपको दे रहा हूँ। नाउ माई फेवरेट वन इज रेड हैट हैकर। और इस बीस्ट के लिए, ये बीस्ट कहते हैं, इन्हें बीस्ट ही माना जाता है इनका, मैं कहता हूँ पर्सनली, मैं इन्हें बीस्ट ही कहता हूँ। डू यू नो द रीजन व्हाई आई कॉल्ड हिम बीस्ट? लेट मी टेल यू। यहाँ पे मैं इन्हें तो बहुत अच्छे से लिखूंगा यार, इनकी इज्जत करता हूँ मैं। रेड हैट, ये बंदे कौन होते हैं? ये ईगल्ड आई हैकर्स भी कहा जाता है। यस 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 यस, सही सुना आपने। ई, ओ शिट डूड, EAGLED, eagle eye hackers। what I mean what I mean by this, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, ठीक है, देर इज अ कंपनी, इस कंपनी पे एक ग्रुप ऑफ हैकर्स ने या एक हैकर ने अटैक किया है, बहुत भयंकर अटैक किया है। कंपनी एक रेड हैट हैकर को अपने रिस्क पर लाती है। जस्ट हियर द लाइन व्हाट आई सेड, अपने रिस्क पर लाती है, ठीक है ना। ओके, तो अगर कोई हैकर जो रेड हैट हैकर है, तो वो अटैक जब करेगा अपने आप को डिफेंड करने के लिए या डिफेंड करेगा, वो इतना एग्रेसिव हो जाएगा, इतना एग्रेसिव हो जाएगा, मतलब जान लेना, समझते हो ना, जान लेना। जैसे WWE की फाइट होती है,
everyone does fight, right? Everyone does a fight. उस fight के दौरान no one get died. But if you talk about a red hat hacker, एक रेड हैट हैकर वो पर्सन होता है कि जब अगर उसे एक सिस्टम को डिफेंड करना रहता है ना, वो काफी बड़े हैकर होते हैं। अगर उन्हें सिस्टम को भी डिफेंड करना रहता है ना, तो वो इतना एग्रेसिव हो जाते हैं, इतना एग्रेसिव हो जाएंगे, मैं खुद देख रहा हूँ कि आगे एग्रेसिव है वो। एक साथ बहुत मल्टीपल टैक्स कर देते हैं सिस्टम, मतलब वो बंदा खत्म, मतलब वो समझ नहीं सकता। बट क्योंकि ये सारा वॉर होता ही नहीं है, ये सारा वॉर एक सिस्टम के बीच में हो रहा है, जब हम जहाँ पे एक बंदा अटैक भी कर रहा है और एक बार डिफेंड भी कर रहा है, तो वो जितना भी कुछ फोर्स लग रहा है, वो फोर्स लग रहा है सिस्टम पर। तो मेरी ये पता है कि सिस्टम को भी रिप्लेस करना पड़ जाए। यस, वो सिस्टम को मतलब एक हैकर अपने आप को इतना कर देगा कि वो कितने बर्बाद कर देगा। इन हैकर को कहते हैं रेड हैट हैकर, ब्लडेड हैकर। मैं ये प्रचार बहुत बड़ा करता हूँ, मैं बहुत बहुत अलग अलग नाम दिए ब्लडेड हैकर, क्योंकि मोस्टली 99% है, 99% ऐसा देखा जाता है कि इन हैकर्स को जल्दी से खत्म कर देते हैं। तो ये नाउ here comes the end of the session. Yes, आप end of the session कंप्लीट कर चुके हैं, आप सिस्टम के एंड तक पहुंच चुके हैं। सिस्टम की एंड यहाँ पे आप लगता है पहुंचते हैं, इन पे खड़े नहीं हो। मुझे आपसे क्या बात करनी है, मुझे आपसे क्या बात करनी है, मुझे आपसे क्या बात करनी है। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। क्यों? आप किस उम्र में हो अभी? फॉर एग्जाम्पल वो तो ये बताओ, कमेंट डाउन करो कि आपकी एज क्या है और आप किस क्लास में हो। यस, आई जस्ट वांट टू नो कि आपकी एज क्या है और आप किस क्लास में हो। पहली चीज, कमेंट आपका एज, सेकंड, और आपकी क्लास। ये दो चीज आप मुझे कमेंट करो विदाउट टेलिंग मी योर नेम। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं आप मुझे अपना नाम मत बताओ, मैं आपको पता कर दूंगा, नहीं। मुझे सिर्फ आपकी नाम और आपका क्लास पता करना है, ठीक है कि आप, और तब मैं आपको कुछ सजेशन दे पाऊंगा, ठीक है। दूसरी बात, मैं ये सेशन क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं इसका भी रीजन आपको अभी बता देता हूँ। दुनिया में हैकर्स को चोर माना जाता, मतलब इंडिया के अंदर, दुनिया तो हैकर्स को अलग ही नजर देखती है, बट इंडिया में ये परसेप्शन है कि यार हैकिंग मतलब चोर। यस, मतलब मैं अगर किसी पार्टी फंक्शन में जाऊं, हाँ, तो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, क्या बात करूंगा? चलिए, मैंने सबसे पहले पूछा कि आपका मैं एज और क्लास आप कमेंट करो, ठीक है। और गिर गया, मैं गिर गया। ओह फक। ठीक है, तो यार मैं सबसे पहले आपसे आपकी फीस और क्लासेस की शुरुआत, ताकि मैं आपको आने वाले सेशन के अंदर मैं देखूंगा कि मोस्टली मेरी जो ऑडियंस है वो किस किस एज की है एंड क्लास की। दैट्स टू रीजंस की मैं आपको इसकी। सेकंड थिंग, इस वीक मैंने क्यों स्टार्ट किया, अगर आप इंडिया के बारे में देखो ना, तो एज आई हैव सेड बिफोर, इंडिया मस्ट इंडिया का ये थिंग है कि मोस्टली लाइक रूरल एरिया लाइक बिहार, ठीक है, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, बिहार पटना, वहाँ ये जो चीज़ है ना, हैकर, चोर, ये चोर कहा, दिल्ली बात, उन्हें आइडिया ही नहीं है। यस, people of Bihar or people of rural India don't know about hacking, and if you said I am a hacker, they will stay away from you.
मैं अपने फादर फ्रेंड सर्कल में ये नहीं कह सकता हूँ कि आई एम एन एक्स हैकर। फॉर इंडिया। मैं चाहता हूँ कि इसकी जो परसेप्शन है ना वर्ल्ड का, कि हैकर मतलब चोर, हैकर मतलब चोर, आई वांट टू चेंज दिस। ठीक है, मुझे यही चीज को चेंज करना है। मुझे यही चीज करना है कि इंडिया के अंदर ना हैकर, मुझे ये चाहिए कि इंडिया के अंदर भी हैकर्स हो सकते हैं। अगर आप अदर, जैसे आई हैव सेड बिफोर, अदर कंट्रीज में मुझे अच्छा नहीं लगा है द वे द पीपल थिंक। हमारे यहाँ भाई गवर्नमेंट का भी इशू है। फॉर एग्जाम्पल, आप ट्रिप पे हो, आप ट्रिप पे हो, आपने कुछ रास्ते में खाया, आपका पैकेट है, उस पैकेट को फेंकना है, कहाँ फेंकोगे यार तुम? जब रोड पे जगह ही नहीं है, डस्टबिन ही नहीं है रोड में, तो आपके पास ना ऑप्शन होने के कारण आप उसे थ्रो कर देते हो रोड पे। और अगर कोई दूसरा पर्सन अगर ये देख लेता है तो कहता है कि भाई आप ही के कारण इंडिया बदनाम है। नहीं, गवर्नमेंट का भी इस पे लाइक मानूंगा मैं कि यार गवर्नमेंट ही है। फॉर एग्जाम्पल, मैं पटना में रहता हूँ, पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, एंड बिहार इज द हार्ट ऑफ इंडिया, राइट? तो बीइंग अ कैपिटल स्टेट, बीइंग अ कैपिटल ऑफ अ स्टेट, मेरे पास ऑप्शन नहीं होता है कि अगर मैं रोड पर हूँ, पटना नहीं हूँ, मैं अगर रोड पर हूँ और अगर मुझे कुछ खाया और मुझे कुछ भी अगर बाहर फेंकना है रोड पे, तो मैं डस्टबिन मिलेगा ही नहीं मुझे। ये डस्टबिन अगर है भी तो उस डस्टबिन को 6-7 दिनों से साफ नहीं किया गया है। इस माइंड सेट के कारण अगर मैं बिहार में खुला दम पे नहीं कह सकता हूँ कि मैं एक्स, but when I go Bangalore, when I go to Chennai, when I go to like Delhi, when I go to like South Delhi, when I go to like Bombay, South Bombay, people out there, they are speaking out. ये छोड़ी है, ये हैकर है, इसके साथ ऐसा किया जाए। But when I came around my friends at my neighborhood and I said them I am a hacker, they think me as a danger to them. Yes. They think me as a danger to them. अरे वो छोड़ो, वो छोड़ो। इलीगल हैकिंग करके और मैंने लीगली हैकिंग करके मैंने कुछ फॉर्च्यून जमा किया था। फॉर्च्यून मतलब लाइक अराउंड लाइक $5 to $6 million मेरे हो चुके थे। हैकिंग में इतना दम होता है कि अगर आप सेल्फलेस दे दो ना तो हैकर्स हैकिंग करते 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 आप एक विद इन द मंथ, अगर आप उसमें अगर आपने पूरी जान लगा दो ना तो कुछ हैकिंग से आप एक लैम्बोर्गिनी खरीद सकते हो, उससे आप एक एवेंटोर खरीद सकते हो, उससे आप एक मैकलारेन खरीद सकते हो, मर्सिडीज खरीद सकते हो, फर्रारी खरीद सकते हो। दिस इज द पावर ऑफ हैकिंग। ठीक है? और किसी 3-4 कंपनी से लॉयल हो जाओ भाई, उस कंपनी के पर्क्स मिलने लगेंगे। भाई कंपनी के पर्क्स मिल रहे हैं, बहुत मजे आते हैं हैकिंग करके। मैंने जब 2-3 मिलियन जब मैं हैकिंग का था ना, और जब मैंने इंडिया हैकिंग किए थे ना, तो मेरे पास कुछ $2-3 million बिटकॉइन में है। एंड लेट मी टेल यू सॉरी, ये जो बिटकॉइन का कॉन्सेप्ट है ना, ये 2000 शायद 8 या 9 में आया था। ठीक है ना? और उस टाइम से मैं बिटकॉइन माइन करता हूँ। उस टाइम पे शायद उसका वैल्यू $0.30 ऐसे कुछ था, ज़्यादा नहीं था। तो उस टाइम पे मैंने एक बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ बिटकॉइन जमा कर लिया था। उस बिटकॉइन का मैं अभी क्या कर रहा हूँ, और क्या मैं अभी एक बहुत बड़ा अमीर हूँ? नहीं, आई एम अ फकिंग मिडिल क्लास पर्सन। यस, आई एम अ मिडिल क्लास पर्सन who is having uh, शायद 10 to 15,000 bitcoins somewhere around in the world in a hard drive। और क्या वो मुझे चाहिए? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, सबका रीजन बताऊंगा। बट जब मेरे फ्रेंड सर्कल में, ठीक है ना, मैंने जब ये खुलासा किया था कि मेरे कुछ फ्रेंड्स, मैं एक हैकर हूँ एंड मैं ये काम करता हूँ, ये ऐसे ऐसे कर सकता हूँ, उनके पास उतना दिमाग ही नहीं था कि वो चीज़ ये चीज़ प्रोसेस कर सके। और उन्होंने मुझे पता है क्या कहते थे? मैं कहाँ से पढ़ के निकला हूँ? आई हैव बीन आई हैव पास आउट
I have lived my school in 10th, so it was in like 2023. I have lived my school. भाई मुझे मतलब मैंने क्या सहा है हैकिंग के दौरान, हैकिंग के स्टार्टिंग के वक्त मैंने क्या सहा था, छोड़ते ही क्या सहा था, सब कुछ बताऊंगा तीसरे वीडियो में. दिस इज द फर्स्ट वीडियो. Second video is about the behavior, the nature, how can you identify behavior of a hacker. और तो मैं ये सेकंड वीडियो होगी, मतलब ये जो वीडियो है, दिस इज द फर्स्ट वीडियो. कल सेकंड वीडियो आएगी. परसों मैं अपने आप को आप सबसे इंट्रोड्यूस करूंगा. यस, कौन हूँ मैं, क्या करता हूँ, अभी क्या कर रहा हूँ, और अभी क्या कर रहा हूँ, कैसे हैकर बना, सब ठीक है. कल मैं सिर्फ अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है. अब चौथे वीडियो में ठीक है क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, क्यों हैकिंग थोड़ा कम बताऊंगा. परसों की वीडियो दो पार्ट की वीडियो होगी, ठीक है. परसों पार्ट वन आएगा एंड उसके अगले दिन डे बिफोर डे, मतलब चौथे दिन आपको पार्ट टू मिलेगा, ठीक है. पार्ट वन में मैं अपने को इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, काफी छोटी वीडियो होगी, ये काफी लंबी वीडियो बन चुकी है. आई नो दिस काफी लॉन्ग वीडियो, और काफी बोलने के लिए सॉरी. तो यस, मैं ये वीडियो यहीं पे एंड कर रहा हूँ. ये बहुत लंबा वीडियो बन चुका है, लाइक 1.5 घंटे का एक वीडियो बन चुका है, जिसमें मैंने सिर्फ आपको टाइप्स बताई है. बट माई मिशन इज क्रिएट नॉट वेरी बिग हैकर्स. माई मिशन इज टू क्रिएट सिंपल. मेरा मिशन है कि मैं अपने हैकिंग की नॉलेज को आप लोगों के साथ शेयर करके वर्ल्ड में या इंडिया में सिर्फ ये बता दूँ कि हैकिंग एक बहुत बुरी चीज़ नहीं है. जब सन if your son want to act hacking, you should support. With this, I, Ravan, signing it off. Hasta la vista. Bye bye.